नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211। इसके पहले का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको पिछले वीडियो में करा दिया था, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका राइट आंसर आपको बताना था, ठीक है ना। तो किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। आइए एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हरिजन सेवक संघ एक अखिल भारतीय संगठन है जिसकी स्थापना सन 1932 में गांधी जी ने हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया था। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और सचिव प्रसिद्ध गांधीवादी ठक्कर बापा थे। तो याद रखिए दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में जो है गांधी जी ने किया था, ठीक है। किस लिए किया था, क्यों किया था? हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के उद्देश्य से किया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला थे, और जो सचिव थे वो प्रसिद्ध गांधीवादी ठक्कर बापा थे। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑप्शन सी 1600 एडी में हुआ था, ठीक है ना। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के अंतिम समय में महारानी एलिजाबेथ के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। यह एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना था। मसालों से अपने व्यापार की शुरुआत करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1608 में सूरत पहुंचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा है? वेलेजली, बेंटिक, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग्स? तो किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है दोस्तों? ऑप्शन ए वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली ने अंग्रेजी सरकार के साम्राज्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? तो किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? आइए इसको भी डिटेल में हम देखेंगे, एकदम डिटेल में। देखिए पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए, हिंदू समाज में अद्वैतवाद के प्रचार के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। याद रखिएगा, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1825 में जो है किसकी दोस्तों? वेदांत कॉलेज की, ठीक है। ये भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। सामाजिक और धार्मिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से आपके याद रखेंगे दो चीज, ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1944, 1942, 1909, 1930? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अंग्रेजों को भारत से भगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? किसके समय पूना पैक्ट किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन के समय। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 24 सितंबर 1932 की शाम को यरवदा जेल पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में डॉक्टर अम्बेडकर को पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। इस समय 1931 से 36 तक लॉर्ड वेलिंगटन भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 की शाम को दोस्तों यरवदा जेल में पूना में जो है गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो है समझौता हुआ था। उसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 24 सितंबर 1932, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासन काल में आया? क्रिप्स मिशन किसके शासन काल में आया दोस्तों? ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो। आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथ गो शासनकाल लिनलिथ गो का है 1936 से 1943 तक के शासनकाल में मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, 1942 में मार्च में आया था। अगला क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। कौन नहीं संबंधित है? ऑप्शन बी भगत सिंह। बाकी तीनों लोग रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे संबंधित हैं, ठीक है। इसको यहाँ पढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907।
याद रखिएगा। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907, मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931। दोस्तों देख सकते हैं कितना साल जिए हैं भगत सिंह, केवल 1907 में जन्म हुआ और 1931 में मृत्यु हो गया। यानी कि दोस्तों कितना हो गया, जोड़ लीजिए 21 और 7, 21 और दोस्तों 3, 24 साल, मात्र 24 साल की एज में भगत सिंह अपने देश के लिए आज़ाद हो गए, यानी कि शहीद हो गए। तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907, मृत्यु 23 मार्च 1931, वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से और तात्या टोपे दोनों जगह झांसी और कानपुर से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, शांति वन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर चौधरी चरण सिंह? तो फ्रेंड्स शांति वन किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन सी, शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल, महात्मा गांधी का राजघाट और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट समाधि स्थल है, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांतिवन और इंदिरा गांधी जी का है शक्ति स्थल, महात्मा गांधी जी का है राजघाट और चौधरी चरण सिंह का है किसान घाट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। गर्म पंथियों तथा नरम पंथियों के मध्य मतभेद बढ़ जाने के कारण वर्ष 1907 में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में गर्म पंथी नेता पार्टी से अलग हो गए। 1907 में, याद रखिएगा, और 23वें अधिवेशन में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आप क्या याद रखेंगे कि प्रथम बार विभाजन 1907 में 23वें अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना भी याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, ठीक है, 1876 में की गई थी, 1876 में, याद रखिएगा। वंदे मातरम के प्रथम 2 पद संस्कृत के तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया तथा पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। इसे राष्ट्रगीत के तौर पर 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ याद रखना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी दोस्तों जो है रचना हुआ था 1876 में, ठीक है। इस वंदे मातरम के प्रथम 2 पद हैं वो संस्कृत के हैं और शेष पद बांग्ला भाषा में थे, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए स्वरबद्ध किया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया था। और दोस्तों इस गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंदो घोष ने। और उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने, ठीक है। और इसे राष्ट्रगीत के तौर पर जो है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आप इतना चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में विद्रोह कब हुआ? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में विद्रोह कब हुआ? ठीक है, 1942, 45, 46 या फिर 47 में। तो आइए देखते हैं ऑप्शन सी 1946 में। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई सेना में विद्रोह 18 फरवरी 1946 में हुआ था। इस विद्रोह को जब सेना विद्रोही या बंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को जब सेना विद्रोही या बंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1946 में, 18 फरवरी 1946 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन ए पंडित मदन मोहन मालवीय। आइए देखते हैं डिटेल में इसको। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 के अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में की। कौन सा एक्ट था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915, ठीक है, के अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया? सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में, ठीक है। 1917 में, ठीक है। देखिए 1917 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया 1917 में।
दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा इसका राइट आंसर है? जय जवान जय किसान। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में इसका राइट आंसर लेकर, और इससे आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।